हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल विद सम यूजफुल ट्रिक। ठीक है कि इन ट्रिक्स की हेल्प से आप इन एंगल्स को किस तरीके से याद रख सकते हैं वो हम इस पार्ट 5 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट हेडिंग है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? तो इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइंस आर लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन दैट नेवर मीट। ठीक है, किसी भी प्लेन में हम जब कुछ ऐसी लाइनें बनाते हैं जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली, और ये ऐसा होना कब पॉसिबल है बेटा? when the distance between these lines remain the same। अगर उन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी तो हम कहेंगे कि वो डिस्टेंस जो लाइनें हैं वो पैरेलल लाइन है, मतलब कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। क्लियर? अब देखिएगा, जैसे हमारे पास एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट की आप अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो देखिएगा, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। जो लाइन ए बी है वो सी डी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और पैरेलल लाइन को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल के थ्रू तो इस तरीके से दो लाइनें बना देंगे। ठीक है, तो देखिए, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी, इस तरीके से हम इसे सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि जो पैरेलल लाइन है वो किस तरीके से होती है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल एक लाइन होगी। कौन सी लाइन? देखिए ज़रा, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइंस। ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो टू और मोर लाइन को क्या करती है बेटा? कट करती है। ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल एक लाइन होगी जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को किन्हीं पॉइंट पर कट करती है। जैसे देखिएगा ज़रा, एक लाइन है हमारी ए बी और एक लाइन है हमारी सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और जो ये लाइन है जो ई एफ पॉइंट से पास हो रही है यही लाइन है हमारी जो कि ट्रांसवर्सल है। ठीक है, कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन ए बी और सी डी को पॉइंट ई और पॉइंट एफ पर क्या कर रही है? कट कर रही है। ठीक है, आई होप कि ट्रांसवर्सल जो लाइन है ये भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारा एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस। ठीक है, जैसे हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक सी डी है, दोनों पैरेलल लाइन है, और ई एफ लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। तो ये जो ई एफ लाइन है यही क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करेगी तो कौन कौन से एंगल बनेंगे देखिए ज़रा। तो फर्स्ट जो एंगल बनेगा बेटा वो हमारा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे बेटा? तो एंगल्स ऑन द सेम पोजिशन। जो एंगल हैं जो सेम पोजिशन पर होंगे उन्हें क्या कहेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। देखिए, जैसे जो एंगल 1 है और एंगल 5 दोनों ही पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में रखे हैं, तो ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 और 6। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 5 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 और एंगल 6 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 और एंगल 7 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 4 और एंगल 8 ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्हें याद रखने की ट्रिक की। तो देखिएगा, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा वो एफ जैसी स्ट्रक्चर से बनते हैं। ठीक है, जैसे ये एफ बना है तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से बनता है
तो यहाँ पर भी एफ जैसी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम पोजीशन पर है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने से इक्वल हो जाएंगे। या अगर इस तरह से बनता है तो भी ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर इस तरह से कहीं बनता है तो भी ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल में एफ जैसी स्ट्रक्चर बनती है और एफ के जो कॉर्नर वाले एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। आई होप कि ये ट्रिक और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो देखिएगा एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन में, जैसे यहाँ पर लाइन ए बी और सी डी है, दोनों पैरेलल लाइन में अंदर की तरफ, मतलब ये इंटरनल जो पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, जो एंगल बनेंगे उनमें भी जो ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी ई एफ, उसके अपोजिट साइड में, मतलब अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा एंगल राइट में हो। ठीक है, ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है बेटा, देखिएगा एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जैसे यहाँ पर ये एंगल 3 और ये एंगल 5, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, ठीक है, और जो ट्रांसवर्सल के, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ऐसे ही जो हमारा एंगल है 4 और एंगल 6, ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट में है दूसरा राइट में है, तो ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, अब जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा, इनकी प्रॉपर्टी देखिएगा कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। आई होप कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक को। तो ट्रिक क्या है बेटा, कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमेशा Z जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। कैसी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, Z जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। और Z जैसे स्ट्रक्चर में जो ये कॉर्नर वाले एंगल हों, वो कॉर्नर वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट डायग्राम में, या जो ये इस तरह से Z जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, इसमें भी ये कॉर्नर वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। या अगर इस तरीके से बना है तब भी ये जो कॉर्नर वाले एंगल हैं वो इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और इसी तरह से अगर इस तरह से वो बनता है तो भी ये कॉर्नर वाले एंगल इक्वल होंगे। तो ध्यान रखिएगा ट्रिक क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में Z जैसी स्ट्रक्चर बनती है। तो आई होप कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और इसे याद रखने की ट्रिक क्या है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी को हम को इंटीरियर एंगल भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पर जो अंदर की तरफ एंगल होंगे उसे क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे ये एंगल 4 और एंगल 5 है, ये दोनों ही एंगल जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे कि ये को इंटीरियर एंगल है। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 ये भी इसके लेफ्ट में है, ठीक है, ट्रांसवर्सल के और अंदर की तरफ है, तो ये दोनों भी एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। आई होप कि को इंटीरियर एंगल क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा कि एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं और एंगल 4 और एंगल 5 ये भी को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल कैसे एंगल होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और सप्लीमेंट्री क्या था कि ऐसे एंगल जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। देखिएगा कि एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे और ये सप्लीमेंट्री होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक को। ठीक है, ट्रिक क्या है बेटा कि जो को इंटीरियर एंगल हैं हमारे या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं उसमें सी जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो सी जैसी स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर वाले एंगल होंगे उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ये एंगल कौन से होंगे, को इंटीरियर एंगल। अगर
सेकंड वाली स्ट्रक्चर बनती है तब भी कॉर्नर वाले एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ बनता है तब भी कॉर्नर वाले जो एंगल हैं वो क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम 180 डिग्री होगा। या फिर अगर इस तरह से बनता है तो भी इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो आई होप कि को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और इन्हें याद रखने की ट्रिक क्या है, आई होप कि ये आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।